नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपको पता होगा कि आज भी देश में जो हिंदू धर्म है, उस धर्म की बातों पर जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है, उन पर जो आज एक कटाक्ष प्रहार जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो करने में लगे हुए हैं और एक वैचारिक लड़ाई जो है वो चलने में लगी हुई है। खास तौर से कुछ बातों को लेकर के, जैसे कि एक वर्ण व्यवस्था आपने सुना होगा कि जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था के बड़े खिलाफ होते हैं कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था है आपने हिंदू धर्म के अंदर में दी है और शूद्रों के ऊपर में अन्याय अत्याचार इतने सालों से किया है, ये गलत है। और जो आप कहते हो कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जन्म से ही आधारित है, कर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो लोग क्या कहते हैं, जो पंडित या शास्त्री या जो भी ये लोग होते हैं, ये क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। वर्ण व्यवस्था तो भैया कर्म के आधार पर है। देखो कृष्ण ने कहा है, भगवत गीता में कहा है कृष्ण ने कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम मया रचना विभाग छा, इस तरह से जो भी इनका है कि भैया ये मेरी रचना है और ये कर्म के आधार पर है। अच्छा, तो फिर हम इनसे कहते हैं कि भैया डॉक्टर अंबेडकर ने तो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विद्वान थे, संस्कृत का उनको ज्ञान था, वो उन्होंने लोगों को बहुत शिक्षा एजुकेशन दिया है, उनको ज्ञान दिया है, तो क्या आप उनको ब्राह्मण मानेंगे? बोले हाँ हाँ मान लेंगे, हाँ मान लेंगे, हम तो कह देंगे हाँ ब्राह्मण हम मान लेंगे। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो, यदि आज के कोई दलित युवा या शूद्र कैटेगरी का जो व्यक्ति है, यदि उसको धर्म का भी ज्ञान है, उसको वेद शास्त्रों का भी ज्ञान है और वो जो है शिक्षा लिया है और लेने के बाद वो शिक्षा देने का काम करता है, तो क्या आप उसको ब्राह्मण मानेंगे? हाँ हाँ ठीक है, हाँ मान लेंगे, ब्राह्मण मान लेंगे, हम ब्राह्मण मान लेंगे। तो उसके बाद में फिर ब्राह्मण मान लेंगे। अच्छा, मैं ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर है हमारी नज़रों में एक लड़का, तो कोई ब्राह्मण लड़की जो है आप दिखवा दीजिए उसके शादी के लिए। तो बोले नहीं 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 नहीं, शादी शादी थोड़ी, हाँ उसको मान रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वाले काम कर रहा है, लेकिन शादी थोड़ी, शादी नहीं करवा सकते। वहां पे उनकी जुबान जो है वो पलट जाती है, अटक जाती है। इसी तरह की बात एक पत्रकार ने जो है एक बाबा से पूछी है, तो सबसे पहले सुनते हैं उनकी बात को, उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी बात करता हूं। मेरा पहला प्रश्न गुरुजी, वर्ण क्या है, जाति क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं, तो जाति धर्म को मानना आवश्यक है। पर गुरुदेव जन्म से है या कर्म से? पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, ये तो स्पष्ट ही है। भगवान कहेंगे इस अमुक जीव के कर्म के अनुसार हमने उसको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, ये तो मानना ही पड़ेगा। पर गुरुदेव, एक व्यक्ति अपने जन्म में अपने कर्म द्वारा क्या अपने वर्ण को बदल सकता है? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ तो ब्राह्मण तो रहेगा ही, विशेष से नहीं बदल सकता है। ऐसा है कि विदुर जी थे जी, तो ब्राह्मण तो नहीं माने गए, तो ब्राह्मणोचित शील और स्वभाव को धारण कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बेटी से विवाह नहीं कर सकते। क्या रोटी बेटी की मर्यादा वर्ण के अनुसार ही रहेगी। चरम वर्ण तो ब्राह्मण ही होते हैं। सुन लिया आप लोगों ने, चरम वर्ण तो ब्राह्मण ही रहता है और रोटी बेटी की व्यवस्था तो वर्णों के अनुसार ही रहेगी। और कोई भी व्यक्ति अपने जो है ब्राह्मण जैसा व्यवहार तो कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं बन सकता। और यही लोग क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण वो जो वर्ण व्यवस्था तो कर्म के आधार पर है ना। और इसमें जो है ना, मैं इन लोगों को दोष वोष नहीं देना चाहता और ना ही मेरे को इनसे कोई लेना देना है। मैं कहना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं उन लोगों को जो SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं, जो कि शूद्र कहलाए जाते हैं। उनमें से बहुत सारे OBC और काफी सारे ST और कुछ SC आज भी ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम शूद्र पूद्र थोड़ी हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातनी हैं। उन लोगों ने, या मैं कहूंगा कि उन बेचारे लोगों ने अपना इतिहास तो पढ़ा नहीं है। क्यों? पूरा दिन तो निकल जाता है संघर्ष में, पूरा दिन तो निकल जाता है 2 वक्त की रोटी कमाने खाने में। तो उन्होंने को अपना इतिहास पता नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है, और ना वर्तमान पता है और ना देखना चाह रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अरे जिस हिंदू धर्म का, जिस सनातन धर्म का बेस ही वर्ण व्यवस्था है, और वो बेस ही इतना नेगेटिव है कि भाई रोटी बेटी की व्यवस्था तो वर्ण अनुसार ही रहेगी, यानी कि शूद्र की रोटी ब्राह्मण नहीं खा सकता।
ये धार्मिक बात बता रहा हूं मैं, ये जो इन बाबा ने बोली है। अच्छा, जो कर्म के आधार पर, जब मान लिया अगर हम लेके आए कि जी आप तो कहते हो कर्म के आधार पर है वर्ण व्यवस्था, तो महाराज जी ने कितना स्मार्ट जवाब दिया, कितना स्मार्ट, कि हाँ भगवान जो है पिछले कर्म के अनुसार जो है आपको इस जन्म में वर्ण में जन्म देते हैं। अगर आपके पिछले जन्म में कर्म अच्छे रहे होंगे तो इस जन्म में आपको ब्राह्मण का जन्म मिला है, और यदि आपने बहुत बेकार कर्म करे होंगे तो इस जन्म में आपको शूद्र का जन्म मिला है। बोल दिया ना, बहुत स्मार्टली जवाब दे दिया। तो ये तो हो गया ना कि कर्म के आधार पर वर्ण है। फिर पत्रकार ने क्या पूछा कि कोई क्या व्यक्ति इस जन्म में लेने के बाद में अपना वर्ण बदल सकता है? तो महाराज जी ने बोला कि वर्ण देखो व्यवहार कर सकता है लेकिन बन नहीं सकता। कोई शूद्र इस जन्म में पैदा हुआ, वो बहुत अच्छा बिहेव करता है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, धर्म का ज्ञान है, लोगों को शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण की तरह बिहेव कर सकता है। ब्राह्मण नहीं होगा वो, उसके साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं बनाना है। तो भाई ये है आपके धार्मिक किताबें, आपकी धार्मिक सोच, आपके धार्मिक बेस। तो अब एक बात बताओ, कैसे ना कोई एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति, कैसे ना कोई एक थोड़ा सामाजिक और शिक्षित व्यक्ति इन चीजों का विरोध करे, जो कि साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक मनुष्य के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। उसको पैदा होने से पहले ही डिवाइड कर दिया जा रहा है, और किस आधार पर? जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर। जबकि किस जन्म में, किस धर्म, किस जाति में, किस वर्ण में कौन पैदा हो रहा है, किसी का बस नहीं है। उस पैदा होने वाले का कोई बस नहीं है उसमें। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था, अपने अथक प्रयास करने के बावजूद, जब हिंदू धर्म के लोग अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे थे, ये भेदभाव ऊंच नीच को खत्म नहीं करना चाह रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर को मजबूरन कहना पड़ा कि मैं बेशक पैदा तो हिंदू धर्म में हो गया, सनातन धर्म में हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं सनातन धर्म में मरूंगा नहीं, हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और बाबा साहेब ने तभी हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध धर्म को अपनाया। और अगर भाई साहब आप लोगों की यही विचारधारा रही ना, तो धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से लोग आपको छोड़ेंगे, और छोड़ रहे हैं, और समझ रहे हैं, और सीख रहे हैं। तो इसीलिए इनका इस दोगले चेहरे को लोगों को दिखाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि सब लोग देखें, समझें। और खास तौर से जो ये ओबीसी के लोग होते हैं ना, जो ये कांवड़ ढोने में लगे हुए हैं, जो कथा पंडाल जन क्या क्या करने में लगे हुए, इन लोगों को दिखाइए। तो ठीक है साथियों, मैं चलता हूं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों की भी आंखें खुले, समझें, सीखें और अपने जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। तो ठीक है, तो मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।